ओम नमः शिवाय मित्रों, 4 दिसंबर 2021 को लगने जा रहा है इस साल का दूसरा और सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण। और साथ ही ये जो सूर्य ग्रहण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य ग्रहण पर शनि अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। और ऐसे में दोस्तों कई राशियों के ऊपर भगवान शनि की कृपा दृष्टि रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों भगवान शनिदेव की कृपा से 5 राशि वालों बिल्कुल मालामाल होने के संकेत हो रहे हैं, जबकि बाकी 5 राशियों के ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है। जानेंगे दोस्तों कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या करें और क्या क्या नहीं करें। साथ ही सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल क्या रहेगा और सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशि वालों की किस्मत चमकने जा रही है, जबकि किन राशि वालों का भविष्य फल बुरा हो सकता है और आखिर बुरे दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में मित्रों सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर एक जानकारी समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले तो क्या है ना कि साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 शनिवार के दिन और अमावस्या को लग रहा है। वह भी इस बार की अमावस्या शनि अमावस्या है। ऐसे में यह दिन धर्म और ज्योतिष के नजर में बहुत ही खास है और ऐसा जो संयोग है वो दोस्तों हजारों साल बाद ही बनता है जब शनि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़े, क्योंकि सारी अमावस्या में शनि अमावस्या को बहुत खास माना जाता है और ग्रहण को दोस्तों अशुभ और शुभ दोनों ही दृष्टि से बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो संयोग है वो लाखों लोगों के लिए भारी पड़ सकता है तो वहीं कई लोगों की किस्मत जो बिल्कुल से पलट सकता है। मित्रों एक सामान्य सी चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने रिश्तेदारी में, अपने गाँव में, मोहल्ले में, समाज में कई सारे लोगों को देखा होगा कि आज के 4-5 साल पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। घर का जो मालिक है वो टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ पर नौकरी करने जाता था, लेकिन आज मित्रों क्या है ना कि घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुबेर की जो पूरी कृपा दृष्टि है वो इसी घर के ऊपर बरस रही हो। जब 5 साल पहले दूसरे के यहाँ पर नौकरी करने जाते थे, लेकिन आज खुद के यहाँ पर दूसरे व्यक्ति नौकरी करने आ रहे हैं, दूसरों को काम पर लगा रखा है। घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, हर तरीके से सभी सुख सुविधाओं से घर पूरी तरीके से परिपूर्ण है। घर में एकदम से सुख शांति है। जबकि इसके विपरीत कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि आज के 4-5 साल पहले दोस्तों एकदम लखपति सेठ की गिनती में थे, लेकिन आज दूसरों के यहाँ से ब्याज पर पैसे उधार ला रखे हैं, खुद दूसरों के यहाँ पर नौकरी करने जाने जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। तो ये सभी जो दुर्लभ संयोग बनते हैं ना वो दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे महापर्व होते हैं जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पुष्य नक्षत्र या कुछ विशेष त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं। इनमें क्या है ना कि कुछ ऐसे काम को करने से या कुछ ऐसे काम को नहीं करने से अच्छा और बुरा प्रभाव मिलता है। ऐसे में दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है इस दिन शनि अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है और हजारों साल बाद फिर से ऐसा संयोग मिलेगा। ऐसे में दोस्तों इस संयोग को भूल कर भी व्यर्थ नहीं जाने दें और अपनी जिंदगी की किस्मत चमकाने का सबसे शानदार मौका है। और यह भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि यहाँ पर आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा या कुछ चीजें खरीद कर लानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से उपाय करके दोस्तों आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। विशेष रूप से क्या है ना कि सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है, उसके ऊपर शनि अमावस्या के दिन पड़ रहा सूर्य ग्रहण बहुत ही भारी पड़ सकता है। चलिए सूर्य ग्रहण कहाँ पर होगा, तो दोस्तों इस खंडग्रास सूर्य ग्रहण को दक्षिणी गोलार्ध के देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, इस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि भारत में भी इसका असर रहेगा। और सूर्य ग्रहण की अगर समय की बात की जाए तो दोस्तों भारतीय मानक समय के अनुसार 10:59 से सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो कि 3:07 तक लगातार रहेगा। और वहीं दोस्तों अगर सूर्य ग्रहण के सूतक काल की बात की जाए तो दोस्तों ग्रहण की शुरुआत के 12 घंटे पहले क्या है ना कि सूतक काल शुरू हो जाता है। और सूतक काल शुरू होते ही ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाता है और उसके मद्देनजर राजनीतिक उठापटक, सामाजिक मतभेद, जन आक्रोश ज्यादा रहने के साथ ही महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है। चलिए अब जानते हैं मित्रों कि सूर्य ग्रहण के दिन आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ग्रहण काल के दौरान भोजन बनाना और भोजन करना दोनों ही वर्जित माना जाता है। हालांकि रोगी, बड़े बुजुर्गों को इसके लिए छूट दी गई है, वो भोजन कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, तेल भी नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों ग्रहण काल के दौरान सोना नहीं चाहिए। इस अवधि के मद्देनजर पत्ते और फूल वगैरह भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के मद्देनजर कोई भी शुभ काम नहीं करें और नहीं कोई मांगलिक कार्य को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण की अवधि में किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करें और जरूरी हो तो दोस्तों मंदिर के कपाट बंद कर दें। अगर आपके घर में भगवान का छोटा सा मंदिर है तो उसके ऊपर पर्दा ढक दें ताकि ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है वो उसके ऊपर नहीं पड़े। और स्पेशली ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलें, इसका कुछ वैज्ञानिक महत्व है। सूर्य ग्रहण को भूल कर भी नंगी आंखों से नहीं देखें, क्योंकि इससे हानिकारक किरणें निकलती है जो कि गर्भवती माताओं बहनों को खुद को नुकसान पहुंचाती है और गर्भस्थ शिशु पर भी बुरा प्रभाव डालती है। ग्रहण काल की समाप्ति होने के बाद घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और दोस्तों नहाना और कपड़े बदलना जरूरी है। और उसके बाद आपको अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान जो है ना वो दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और महादान माना जाता है। मित्रों यदि आप किसी को लाख रुपए दान में भी दें और इसी के साथ अगर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराए ना, तो जो भोजन करवाने का जो अन्नदान होता है वो लाख रुपए से भी ज्यादा महान माना जाता है। ऐसे में आप चाहें तो दोस्तों किसी
किसी भूखे को भोजन करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं मिले तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप गाय को चारा खिला सकते हैं, कौवों को दाना खिला सकते हैं, पक्षियों को भी खिला सकते हैं, मछलियों को दोस्तों आटा वगैरह डाल सकते हैं, चींटियों को भी दाना डाल सकते हैं, आटा वगैरह डाल सकते हैं। इससे कई लाख गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है जो आप अन्य दिनों में जो दान करते हैं ना, अन्नदान, और अगर ग्रहण काल के दिन आप अन्नदान करते हैं तो 1 लाख गुना ज्यादा उसका प्रभाव आपको मिलता है। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को दोस्तों स्पेशली घर के अंदर ही रहना चाहिए और मान्यता है कि किसी भी ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को तेज धार वाली चीजें जैसे कि चाकू, कैंची, सुई वगैरह इन सभी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को अपने साथ एक नारियल जरूर रखना चाहिए ताकि ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो। और साथ ही दोस्तों पूरे दिन भर मन में पॉजिटिव एनर्जी रखें, पॉजिटिव भाव रखें, किसी के साथ द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं रखें। और साथ ही ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान शनि देव के पिता है सूर्य देव और दोनों का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन शनि महाराज का भी दिन है, शनि अमावस्या लग रही है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन जो बहुत ही दुर्लभ सहयोग बना रहा है। चलिए अब जानते हैं कि दोस्तों सूर्य ग्रहण के मद्देनजर किन राशि वालों की किस्मत पलटने के योग है, किन किन राशि वालों को मालामाल बना सकती है और किन राशि वालों को दोस्तों यहाँ पर बुरा फल प्राप्त होगा। हालांकि इससे पहले अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर जरूर बताइए, ताकि दोस्तों रिप्लाई में हम आपको आपके भविष्य फल के बारे में बता सके। चलिए सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को जो सूर्य ग्रहण है वो 8वें स्थान पर लगेगा और लिहाजा सूर्य का ग्रहण आपकी आयु के ऊपर लगने जा रहा है। ऐसे में मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। हालांकि इस ग्रहण के आशु प्रभाव से बचने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। वृष राशि वालों को ये जो सूर्य ग्रहण है वो 7वें स्थान पर लगेगा और 7वें स्थान का संबंध होता है जीवन साथी से, लिहाजा आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों पर सूर्य का ग्रहण लग सकता है। ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है और इस दौरान ग्रहण के अशुभ फल से बचने के लिए भोजन करने से पहले एक रोटी के टुकड़े की अग्नि में आहुति देनी चाहिए ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। मिथुन राशि वालों को सूर्य ग्रहण जो 6ठे स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 6ठे स्थान का संबंध होता है स्वास्थ्य, शत्रु और मित्र से। ऐसे में आपके स्वास्थ्य, शत्रु और मित्रों पर सूर्य का ग्रहण लगने जा रहा है और इस दौरान आपके जो शत्रु है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। ऐसे में कुछ संभल कर रहें और दोस्तों के साथ मधुर संबंध बनाएं। साथ ही ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आपको कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े। कर्क राशि की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो है ना वो कर्क राशि वालों के 5वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 5वें स्थान का संबंध होता है विद्या, गुरु, संतान और विवेक से, साथ ही रोमांस आदि विषयों से भी होता है। अतः आपकी इन सभी स्थितियों पर सूर्य का ग्रहण लगेगा। ग्रहण के ऐसे प्रभाव से बचने के लिए पक्षियों को दाना डालना चाहिए। सिंह राशि वालों के 4थे स्थान पर लग रहा है और 4थे स्थान का संबंध होता है माता, भूमि, भवन और वाहन से, तो इन सभी से परेशानी आपको मिल सकती है और इस दौरान किसी भी काम में आपको अपनी माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ग्रहण के ऐसे प्रभाव से बचने के लिए आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाना चाहिए। कन्या राशि वालों के 3रे स्थान पर यह ग्रहण लगने जा रहा है और 3रे स्थान का संबंध होता है भाई बहन से। ऐसे में दोस्तों आपके भाई बहन के रिश्तों में खटास आ सकती है और ग्रहण के ऐसे प्रभाव से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। किसी के गलत कार्यों में उसका साथ देने से आपको बचना चाहिए। हालांकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ का जाप करें, भगवान शनि देव का जाप करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने के साथ ही भगवान शनि देव का भी ध्यान करें, स्मरण करें। चलिए तुला राशि की बात करें तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो आपके 2रे स्थान पर लगेगा। 2रे स्थान का संबंध होता है धन से, अतः या तो आपको धन का अद्भुत सहयोग मिल सकता है, आपको धन लाभ हो सकता है, या दोस्तों आपको धन की हानि हो सकती है, आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां हो सकती है। और ग्रहण के ऐसे प्रभाव से बचने के लिए नारियल का तेल या कुछ बादाम जो है वो मंदिर या किसी धर्म स्थल पर आपको दान करना चाहिए। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, नारियल मात्र 10 रुपए का आता है और 10 रुपए का दान करने से अगर आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है, धन संबंधी अगर सभी परेशानियां दूर हो जाए ना, तो दोस्तों कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों में जो भी कुछ बातें लिखी हुई है ना, वो मित्रों हमारे ऋषि मुनियों ने कंप्लीट अनुसंधान करने के पश्चात धर्म शास्त्र का गठन किया। अतः उनका जो महत्व होता है ना वो जिंदगी में बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वैज्ञानिक जिस तरह से गणना करते हैं ना उसी तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो गणना है वो अपने हिंदू धर्म शास्त्र में काफी पहले ही कर ली जाती है। ऐसे में धर्म संबंध का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा होता है। चलिए वृश्चिक राशि की बात करें तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो आपके पहले स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में पहला स्थान स्वयं का होता है, यानी कि स्वयं के शरीर का स्थान है। अतः दोस्तों वृश्चिक राशि वालों को जो यह सूर्य ग्रहण है वो स्वास्थ्य में कुछ रुकावट पैदा कर सकता है, आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी और इस ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। धनु राशि वाले जो है वो दोस्तों सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लग रहा है। 12वें स्थान का संबंध होता है सैया सुख से, यानी कि आपके खर्चों से, लिहाजा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई भी आपको बड़ा खर्चा अपने आप पैदा हो सकता है। और इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने घर की खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए और उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए। मकर राशि वालों को ये जो सूर्य ग्रहण है वो 11वें स्थान पर लग रहा है।
11वें स्थान का संबंध होता है आमदनी और कामना पूर्ति से। इस ग्रहण का असर आपकी आमदनी और आपकी इच्छाओं पर पड़ेगा और साथ ही दोस्तों किसी इच्छा की पूर्ति करने में आपको परेशानी आ सकती है। अतः सूर्य ग्रहण के ऐसे प्रभाव से बचने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन उन्हें किन्हीं मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। कुंभ राशि की बात करें तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो आपके 10वें स्थान पर लगेगा। 10वें स्थान का संबंध होता है आपके खुद और आपके पिता के करियर के ऊपर। तो आपका जो करियर है, पिताश्री का करियर है, उसमें कुछ दुविधा आ सकती है, डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती है और इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप सफेद या सरबती रंग की टोपी या फिर पगड़ी सिर के ऊपर पहने या सफेद रुमाल बांध कर रखें। अंत में अगर मीन राशि की बात करें ना तो मीन राशि वालों को ये जो सूर्य ग्रहण है वो 9वें स्थान पर लगेगा। 9वें स्थान का संबंध भाग्य से होता है, इसलिए आपके भाग्य या किस्मत पर यह ग्रहण लग सकता है और इस दौरान आपकी जो किस्मत है वो आपका पूरा साथ नहीं दे पाएगी। अपने भाग्य को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों सूर्य ग्रहण को कुछ योग बन रहे हैं। चलिए आप जानते हैं कि स्पेशली इस सूर्य ग्रहण के मौके पर किन किन राशियों की जो किस्मत है वो एकदम से पलटने वाली है, किन राशि वालों को धन लाभ का अद्भुत योग बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले वृषभ राशि की बात करें ना तो वृषभ राशि के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत ही शुभ रहेगा। ग्रहण इस राशि के जातकों का मान सम्मान दिलाएगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा। कुल मिलाकर धन और करियर के मामले में यह समय अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों को किसी पुराने विवाद से मुक्ति दिलाएगा। इसके अलावा अगर उनकी कोई भी मनोकामना है तो वो पूरी होने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों को दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है वो लाभकारी साबित होगा। उनकी कोई भी पुरानी समस्या हल हो सकती है, रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। तो इस तरह से दोस्तों 3-4 राशि वालों को ये जो है वो सूर्य ग्रहण अति दुर्लभ सहयोग बना रहा है। मतलब किस्मत एकदम से पलट कर माला माल बनने के योग हो रहे हैं। ऐसे में कुछ छोटे से उपाय करके दोस्तों आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। डिसीजन और फैसला आपके ऊपर है कि आपको जिंदगी भर ऐसे ही परेशानियों के भंवर जाल में फंसे रहना है या दोस्तों अपनी किस्मत चमका कर भगवान की सेवा अर्चना करके कुछ दान पुण्य करके अपनी किस्मत के वारे न्यारे करने हैं, किस्मत को मालामाल करनी है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारी के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय